Dear student, today we discuss physics and sign convention for spherical mirror। देखिए हम लोग कल इमेज फॉर्मेशन तक हम लोग देख चुके थे। हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। साइन कन्वेंशन में हम लोग देखते हैं, ये मैंने कुछ नोट्स बनाया, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो हम लोग एक मिरर बनाए, एम एन एक मिरर लिया, इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डेक्स जो एक्स एक्सिस है, और इस मिरर को हम लोग वाई एक्सिस मान के चलते हैं। मिरर से राइट साइड के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और मिरर से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उसी तरह है ना, जैसे एक्स एक्सिस में राइट में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस को लेफ्ट में माइनस एक्स एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस में ऊपर वाले को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, नीचे वाले को क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो ऊपर में जो रहेगा उसको पॉजिटिव अप में, और नेगेटिव नीचे रहेगा तो माइनस में लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टुवर्ड लेफ्ट। हम लोग जब ऑब्जेक्ट को रखें तो हमेशा लेफ्ट में, मिरर को लेफ्ट में रखते हैं। ध्यान रखिए, मिरर को लेफ्ट में। तो मिरर के लेफ्ट में रहने से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहलाता है, वो हमेशा माइनस में लेंगे, क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट में, आगे लेफ्ट में माइनस में होता है। ठीक है। अब दिस साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कभी कभी आपको ये क्लासिफाई करने के लिए आ जाता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में बताएं, तो आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यही साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। इसी में कहता है कि राइट डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। जैसे नंबर लाइन पर हम लोग एक्स एक्सिस वाई से बनाते हैं, तो राइट साइड के जीरो से इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। पोल जो होता है, ये आपको पोल पी है, इसको हम लोग जीरो ऑरिजिन मानते हैं। इसके राइट डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। लिखा हुआ भी डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंस टुवर्ड राइट यहाँ से मिरर से। ठीक है जी। चलिए नाउ थर्ड पॉइंट, पी इज टेकन है ऑरिजिन। पोल को हम लोग क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, है ना, चाहे वाई में जाए या तो एक्स में जाए। तो ये आपका होता है साइन कन्वेंशन। नाउ वी डिस्कस मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए मिरर फार्मूला में क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय यू, है ना, जिसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये शुड बी टेकन इन नेगेटिव ड्यू टू ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सो यू शुड या वी शुड ऑलवेज टेक object distance will be in minus value. And second point, the distance of image from the pole, पोल से जो P पॉइंट है, ऊपर में देखिएगा P पॉइंट से पोल जो है उसे डिस्टेंस ऑफ द मिरर इमेज डिस्टेंस भी। अब जो इमेज बनेगा, है ना, जहाँ भी बनेगा, तो इमेज के डिस्टेंस को हम लोग पोल से जो मेजर करेंगे वो माइनस भी कहलाएगा। अगर लेफ्ट में रहेगा तो माइनस भी, और राइट में रहेगा तो प्लस भी। तो जनरली जो रियल इमेज बनता है वो लेफ्ट में बनेगा, और इमेजनरी इमेज जो बनता है वो बिहाइंड द पोल बनता है। आपका इमेज फॉर्मेशन में देख लीजिएगा, जो लास्ट क्लास में आपने देखा था। अब द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, फोकस का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सी रहता है या आर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आर से ही कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। अब यू वी एफ का रिलेशन देखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, ये हमेशा याद रखिएगा। मिरर का फॉर्मूला, इसको ही मिरर फॉर्मूला कहते हैं। 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ, 1/v, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है, इमेज कितने दूर पर है, उसका फोकल लेंथ क्या है। ठीक है जी। और r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। नाउ मैग्निफिकेशन हम लोग बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हम लोग रखा, उसका इमेज कितना बड़ा बन रहा है या वो कितना छोटा बन रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसी को डिनोट किया, मैग्निफिकेशन इज द रिलेटिव एक्सटेंट, उसके रिस्पेक्ट में, टू विच ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना मैग्नीफाइड हुआ, आइदर इज लार्ज और आइदर इज स्मॉल, इज डजंट मैटर, दैट is only matter is magnification. Magnification should be large or small. Now it is the expressed as the ratio of, इसको हम लोग रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी डिनोट करते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम से रिप्रेजेंट करते हैं।
दैट m इक्वल टू मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h. h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज और h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने क्लियरली बना दिया है, ये आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाया, आप देख लीजिएगा. सेकंड पॉइंट, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. इसको हम लोग मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी करते हैं. तो m इक्वल टू एच डैश बाई एच तो होता ही, और इक्वल टू माइनस वी वाई यू. देखिए माइनस वी वाई यू, माइनस बाहर है और वी वाई यू अलग है ना. वी क्या है इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. नाउ अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू निगेटिव आ जाए, जैसे m की वैल्यू -2 -3 आ जाए, तो इसका मतलब इमेज जो है रियल इमेज है. माइनस में आ गया तो क्या हो गया, रियल इमेज है. और पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो आप समझिए कि जो इमेज जो बन रहा वो वर्चुअल इमेज है. तो क्वेश्चन में आता है कि ये रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा. तो उसके लिए आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे और मैग्निफिकेशन देखेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन यू शुड से इमेज इज रियल, एंड मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन यू शुड से वर्चुअल इमेज. नाउ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर. ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, कोई भी हो, फोकल लेंथ निकालना हो और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है. तो गिवन r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, f इक्वल टू वाट है ना. तो r इक्वल टू ऑलवेज 2f होता है. तो f इक्वल टू क्या हो, r/2 दैट इज 32/2, इट मीन्स 16 सेंटीमीटर. चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा.